माय टीचर्स आयुर्वेदा मॉर्निंग ऑल लीडर्स। मेरा आवाज अगर सुनाई दे रही है तो एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। मैं सुचित्रा सरकार कुचबिहार से बिलोंग करती हूँ। आज हमारे जूम मीटिंग का जो साथी अभी भी नहीं आया उनको कॉल कर दीजिए, और जो मोबाइल वाइट रखे, आज जो साथी वीडियो ऑन नहीं किया वो वीडियो ऑन करे। तो मैं सबको स्वागत करती हूँ जूम मीटिंग से। और आज हमारा जो सेशन है, कौन सी आदत बदलेगा, 9.5 करोड़ कमाए और कैसे कमाए। आज वो छात्र के मैं जबरदस्त लीडर के स्वागत करती हूँ। हमारा मिस्टर वासुदेव सर, टाउन डायरेक्टर, और 9.5 कोटी इनकम किया हमारे माइरिचा सिस्टम के साथ। तो मैं सर को जबरदस्त क्लैपिंग के साथ स्वागत करती हूँ। प्लीज आइए सर, प्लीज आइए। थैंक यू मैडम, आपने हमको काफी जबरदस्त तरीके से इनवाइट किए हैं। दोस्तों, माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग, मेरा नाम वासुदेव, रहने वाला बर्धमान का और काम करने वाला पूरे हिंदुस्तान का। मैं सबसे पहले नमन करता हूं अपने माता पिता को और आप सभी का माता पिता को। मैं नमन करता हूं इस बिजनेस के पालनहार, बेरोजगार हिंदुस्तान के आंसू पोंछने वाले परमात्मा ने जिस शानदार इंसान के जन्म दिया है। मैं चाहूंगा कि आज का सुबह सर के नाम से एक जोरदार ताली हो जाए, ताकि सर जयपुर में रहते हुए भी हम लोगों को जो अपॉर्चुनिटी दिए हैं, सोमवार टू शनिवार सुबह जो हमको मौका मिलता है। पिछले दिन हमको सुनने का मौका मिला, लेकिन आज हमको बोलने का मौका मिला। ये मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं। और आप जैसा ढेर सारी साथियां जो हिंदुस्तान के कोने कोने से आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हुए हैं, मैं इनके लिए आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, हो सकता है कि आज मुझे दूसरी बार, हो सकता है कि आज मुझे पहली बार बहुत सारा साथी, मैं अपने जितने फ्रेंड सर्कल होता है ना, जब रात के समय उसको बोलते हैं कि सुबह 6:30 बजे हमारा मीटिंग होता है, तो वो हंसता है। वो बोलता, जब हम 6:25 का नाम लेते हैं तो वो पहले बोलता क्या शाम को? मैं बोला शाम को नहीं है, ये सुबह 6:25 पे होता है। तो वो हंसना शुरू कर देता है, क्योंकि वो अलग अलग सेक्टर पे है, उसका काम करने का तरीका अलग अलग है। लेकिन माय रिचार्ज ने एक कल्चर बना दिया हम सभी को, एक क्या बोले, हैबिट को चेंज कर दिया कि हम देखते हैं, हम हिंदुस्तान के कहीं पर भी होते हैं, कभी भी कोई मीटिंग में होते हैं, एक हमारा हॉबी होता है, एक हमारा एनर्जी लेने का पावर पॉइंट होता है जो हमारा जूम मीटिंग है। तो कभी किसी दोस्त के साथ अगर नाइट में हमने कहीं चला भी गया, तो सुबह जब हमारा 6:25 पे घंटी बाज जाता है और जब जूम शुरू कर देते हैं, तो वो बोलता है कि ये पागल है। तो मैं सोचता कि हाँ, पागल जो है वही 6:25 पे आता है, पागल जो है वो माय रिचार्ज में होता है, और पागल जो है वही 9.5 करोड़ कमाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सभी लोग पागल बनना चाहते हैं? और कल के मैंने स्क्रीनशॉट लिया था 7 बजे की, तो उसमें 900 प्लस लोग थे। तो उसको जब मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों को, तो वो भी बोल रहा है कि आप अकेला नहीं है, आपके साथ-साथ इस हिंदुस्तान में भी बहुत सारा पागल है। तो वही पागल लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं। ऐसे मैं पहला इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मैं एक किसान परिवार से हूँ, एक मतलब बहुत ही गरीब परिवार से मैं बिलॉन्ग करता था पहले। मेरे पिताजी के पास एसेट बोल के एक हरक्यूलिस साइकिल, एक लकड़ी का जूता, धोती और कुर्ता, ये मेरा पिताजी का एसेट था। लेकिन दोस्तों, हमारे परिवार जो है वो एक संस्कारी परिवार है। हम संस्कार को बहुत सारा मान के चलते हैं। ऐसे तो हमने 1998 में अपना शादी किया। उस समय हम बेरोजगार थे। लेकिन बेरोजगारी को रख के हम तो परिवार को नहीं मेंटेन कर सकते हैं ना, तो इसलिए मैंने एक छोटा-सा काम को ढूँढा था, जिसका वो कपड़े का हौकारी। मैं दिल्ली करोल बाग, टैंक रोड, गांधीनगर, कोलकाता के मेटिया बुरुज, वहाँ से कपड़ा ला-ला के लोगों का घर-घर जाके हमने बेचने का काम स्टार्ट किया। उस समय दिन में
300 से 400 रुपया हम कमा लेते तो ठीक है, मतलब बहुत हो जाता 300 से 400 रुपया कमाना। और इस कमाई से हमने देखा कि अपना परिवार ही चलेगा, पेट ही चलेगा, बाकी कुछ नहीं हो सकता है। तो ये कमाई के बाद जब हमारे यहाँ पे त्योहार आता है ना, जब मेन फेस्टिवल जो है दुर्गा पूजा, इस दुर्गा पूजा में जब हम हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ निकालते थे, तो हमारे अंदर बहुत सारा मतलब एक्सीडेंट होता था माइंड में। क्या एक्सीडेंट है? हमने देखा कि हमारे वाइफ की शरीर पे जो कपड़ा है वो 400-500 का है। उनके जो गले में जो या जो ऑर्नामेंट्स हैं वो सारे सिटी गोल्ड का है। और हमारे जो स्टैंडर्ड जो दोस्त होता है उनके पास जो भी मतलब कपड़ा, जो भी ऑर्नामेंट्स जो भी होता है, ये सारा महंगा ही होता है। तो हमने एक दिन डिसाइड किया कि क्या डिफरेंट है इन दोनों से। तो तलाश किया तो एक ही पता चला कि ये फर्क कुछ किसी में नहीं है, सिर्फ दो चीज में फर्क है, वो है काम और डिसीजन। तो वो 2000 साल से ही ना हमने तलाश कर रहा था, हमने ढूंढ रहा था कि ऐसा कौन सा रास्ता है जो रास्ता से हमको ये चीज मतलब हम ओवरकम कर सकते हैं, इस चीज को परिवर्तन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो एक छोटी सी है, लेकिन उस समय अपना परिवार के मेंटेन करने के लिए जो हम एक्सपेंस करते थे वो भी सोच समझ के करना पड़ता था। शॉपिंग मॉल क्या होता है, बड़े मोबाइल क्या होता है, बाइक क्या होता है, ये सब मतलब एक अजब अजब सी चीज था हमारे पास। और दोस्तों, ये ढूंढते ढूंढते मुझे 2012 में ये अलादीन के आश्चर्य प्रदीप जो है ये मुझे मिला था, और हमने काम करना स्टार्ट किया। लेकिन काम करना जब स्टार्ट किया, मेरा पहला इनकम आज भी याद है, वो 956 या ऐसा कुछ रुपया है। लेकिन उस समय भी बहुत बड़े-बड़े इनकम लेने वाला इंसान हमारे पास था। तो हमने सिर्फ एक ही चीज़ देखा कि डिफरेंट क्या है? तो डिफरेंट वो 2 ही है, काम और डिसीज़न। एक काम करेंगे कहाँ? कैसे करेंगे? ये अलग-अलग पार्ट है। लेकिन अभी जो हमने जो प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं, पिछले 12 साल से मैं इस कंपनी के साथ हूँ। 12 साल कोई मामूली बात नहीं होता है, 12 साल एक युग होता है। और पागल और बेवकूफ लोग ही 12 साल किसी कंपनी में टिकता है। लेकिन ये बात सही है, ये बात सच है, जो 12 साल किसी में टिक जाता है, वही साढ़े 9 करोड़ कमाता है। क्योंकि कुछ लोग हैं, जो हमेशा अपने को नहीं, अपने डिसीज़न को बदलते रहते हैं। हमने कभी अपने ज़िंदगी में अपने डिसीज़न को नहीं चेंज किया। चॉइस को कभी चेंज नहीं किया। हमने डिसाइड एक ही कर लिया कि अगर मेरे ज़िंदगी को चेंज करना है, आगे अगर मेरे मेरे को अगर फाइनेंशियल फ्रीडम को अगर एस्टैब्लिश करना है, तो मुझे एक ही कंपनी में रहना है, एक ही कंपनी में रहना पड़ेगा। तो हमने काम करना स्टार्ट किया। दोस्तों, काम आसानी से नहीं होता है, ये भी आप समझ जाएँ। लेकिन आप जब यहाँ पे काम स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे 6, 7, 8 टाइप का रूप आपके सामने आएगा। जैसे काम करने के लिए एक तो पहला होता है यूज़र, दूसरा होता है आपका सेलर, तीसरा होता है प्रमोटर, चौथी होता है लीडर, 5वाँ होता है नेटवर्कर, छठा होता है अचीवर और 7वाँ होता है अर्नर। ये 7 रूप होता है। और दोस्तों, आज मैं जो बात आपसे करेंगे, वो बात मैं आपको बता देता हूँ, ये कोई किताब की भाषा नहीं है, ये फील्ड की भाषा है। क्योंकि हम आपको पता है, जो हमारे फ़ेसबुक पे फ्रेंड है, कि हम जो भी करते हैं छुपा के कुछ नहीं करता हूँ। मैं जो करता हूँ फ़ेसबुक के द्वारा सबको पता चलता है। परिवार को भी पता चलता है, रिश्तेदारों को भी पता चलता, टीम को भी पता चलता, क्योंकि मैं छुपा के कुछ नहीं करता हूँ। और दोस्तों, ये जो काम करने का जो तरीका है, इस काम करने का तरीका मेरा कुछ अलग है। पहला तो ये है कि हम जब इस पे जुड़े, आज की डेट पे हमने एक ही डिसाइड किया कि हमको 100% यूज़र बनना है, मैं 100% यूज़ करता हूँ। अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे कुछ बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आया था, तो मैंने किसी से पूछा नहीं है, मैं अपना 3-3 डब्बा खोल दिया। एक उसमें नीमपुरीम हो गया, एक उसमें गिलोय हो गया और एक लिप 2000 हो गया। ऐसे तो मैं मानगोल पी के बैठा हूँ। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो क्या है कि यहाँ पे यूज़र के रूप से आप आ सकते हैं, लेकिन यूज़र के रूप से आएँगे तो आपका क्या बेनिफिट होगा? यूज़र के रूप से आएँगे तो 2-5 हज़ार रुपया आप कमा सकते हैं। इसके पीछे-पीछे एक चीज़ है, वो है सेलर। आप सेल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है?
वो लोगों को बताने के लिए ना उसको डाउट, हिचकिचानी आ जाता है, एक ईगो काम करता है कि मैं इतने बड़े लेवल पे हूं। जैसे हमारे टीम में भी बहुत सारे साथी है, बड़े लेवल पे हूं, फिर मैं लोगों को कैसे प्रमोट करूं, बोलना उसको नहीं आता है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि हम जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो टॉकिंग इंडस्ट्री है, बात करने का इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और इस टॉकिंग इंडस्ट्री में जो मेन रॉ मटेरियल है प्रोडक्शन के लिए वो है जनरल पीपल, साधारण इंसान हमारे रॉ मटेरियल है। तो जो भी साथी का रॉ मटेरियल अवेलेबल रहेगा वो इस बिजनेस पे, साधारण इंसान अवेलेबल रहेगा वो इस बिजनेस पे बहुत आगे तक जा सकता है, जो मैं करता हूं। आप अब मानेंगे नहीं, मैं पिछले गुवाहाटी थे, होटल पे जब रिसेप्शन पे आया तो दो बंगाली बाबू वहां पे रिसेप्शन में कुछ बात कर रहा था। हमारे दिमाग में आया कि यार मैं तो हिंदी में बात कर रहा हूँ, वो बांग्ला में बात कर रहा है, तो मुझे समझ में आ गया कि बंगाल के है। तो मैंने, ये शर्म वरम कुछ नहीं है, मैं उसको बोला कि दादा बांग्ला से है क्या? बोला हाँ। तो उनको थोड़ा सा हमने गाइड कर दिया। क्या गाइड कर दिया? उसको कामाख्या मंदिर जाना था तो गाड़ी नहीं मिल रहा था, पुरोहित नहीं मिल रहा था, तो मैंने उसको सारा ये कर दिया। और हम देख रहे हैं कि वो रात को 2 बजे उठ के जाने के लिए तैयारी करे। मैं बोला इतने बड़े आपके उम्र में 2 बजे जाने की क्या जरूरत है, मैं आपको स्पेशल लाइन की व्यवस्था कर देता हूँ। ये सारा जो व्यवस्था कर दिया ना, मेरे दिमाग घूमना शुरू हो गया कि मैंने तो उसको सलाह दिया, व्यवस्था किया, सब किया, लेकिन वो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर कब बनेगा? तो फिर बाद में पता चला कि उनकी वाइफ की घुटने की दर्द है, तो मैंने बोला कि ठीक है, मेरा लिस्ट में वो आ गया। अभी वो घूम रहा है, अभी वो शिलोंग घूमने गए हैं, लेकिन वो शिलोंग जा सकता है, लेकिन मेरे नेटवर्क के बाहर वो हो नहीं सकता है। ये मेरा एक हॉबी है, ये मैं करता हूं। तो क्या है कि सेलर के रूप से भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन तीसरा जो है वो है प्रमोटर। कुछ साथी है जो सिर्फ प्रमोट करके छोड़ देते हैं, लेकिन प्रमोट करके आपको क्या फायदा है? आप पेड़ लगाएंगे, आपेल दूसरा कोई खाएगा। ये तो समाज सेवा नहीं है। आप जब पेड़ लगा रहे हैं तो पेड़ का जो फल है वो भी आपके अधिकार में है, तो वो चीज भी आपको करना चाहिए। सिर्फ प्रमोट करके छोड़ देना नहीं है, प्रमोट करके उसको प्रोडक्ट देके उसको ज्वाइनिंग कराना है। ये भी आपका ही काम है, ये भी मेरा ही काम है, ये मैं करता हूं। क्योंकि मैं एक चीज को फॉलो करता हूं कि वर्क 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 गॉड वी हेल्प यू। जो काम करना स्टार्ट करते हैं, भगवान भी उसके नीचे आके आईडी फोड़ के शुरू कर देता है काम। और दोस्तों, ये विल पावर अगर आप बिलीव करते हैं, अगर आप मानते हैं, तो ये विल पावर निश्चित रूप से है। क्योंकि आज हमारे ताकत में नहीं था, क्योंकि 11 क्लास पास करे वाला इंसान अगर क्राउन डायरेक्टर बन सकता है, आने वाला दिनों में अगर क्राउन एम्बेसडर बन सकता है, तो आज हमारे ये जूम में हमसे बहुत बड़े लेवल की एडुकेटेड इंसान आज यहाँ पे मौजूद है। आप भी कर सकते हैं ना, ये बहुत आसान है। लेकिन इसमें क्या है, ये प्रमोट करने से आपको पैसा नहीं आएगा, तो आप लीडर बन सकता है। कुछ लोग क्या है, कुछ साथी क्या है कि वो लीडर बन जाता है, वो टाई पहन लेता है, वो सूट पहन लेता है, वो घड़ी पहन लेता है, वो सेव कर लेता है, वो बाल को बढ़िया तरीका से सजा लेता है, परफ्यूम बढ़िया तरीका से कर लेता है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं होता है। तो आपको कौन सा लीडर बनना है? आपको अगर लीडर बनना है तो वैसा लीडर बनो कि आपका एक अच्छा रैंक हो, साथ में अच्छा पैसा भी हो, साथ में सब कुछ हो। पांचवा जो होता है वो होता है नेटवर्कर। नेटवर्कर क्या है? नेटवर्कर जो पहले कुछ कंपनी किया है, कोई आइडिया है, या फेसबुक से या यूट्यूब से वो ज्ञान लेता है, और ज्ञान लेके वो यहाँ पे प्रूव करने की कोशिश करते हैं, वो एक लीडरशिप को फॉलो करने की मतलब ये करते हैं। मैं आपको बता देता हूं, हमारे बी द बेस्ट का जो एडुकेशन है, उस एडुकेशन के बाहर आप कोई भी एडुकेशन लेने के लिए जाएंगे तो आप कामयाब नहीं बन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैं कभी भी कोई यूट्यूबर को फॉलो नहीं करता हूं, मैं कभी भी फेसबुक से कोई एडुकेशन नहीं लेता हूं। मैं एडुकेशन लेता हूं अपने अपलाइन से, अपने गुरु से, अपने ट्रेनर से, अपने एमडी सर से, अपने टीम से, अपने फील्ड से। ये जो होता है ना, ये मतलब एक आपका आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचुरल चीज आपके पास निकल के आता है। आप सोचिए, मैंने पिछले जब ज्वाइन किया 2012 में, 2013 में हमने जिंदगी का पहला सफर किया था आसाम में। उस समय हमारे साथ 5 से 6 लोग थे, आज भी वो 5 से 6 लोग, एक का मौत हुआ है, 5 से 6 लोग आज भी हमारे साथ है। ये कब संभव होता है? जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मिलेंगे, ज्यादा फील्ड वर्क करेंगे, तो आपके अंदर एक फिलोसॉफी, एक मतलब एक फिलोसॉफी काम करता है। और आज भी मुझे इतनी ताकत है, इतनी, मतलब हम, ये अहंकार की बात नहीं है,
इतने लोगों से हमने मिलता हूँ, इतने लोगों से आगे मिलने की हम ये रखता हूँ कि एक इंसान को देख के हम बता देंगे कि ये मेरे साथ रह सकता है। मैं प्री जज नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे इतना आइडिया हो जाता है कि ये हमारे साथ हो सकता है कि नहीं। आज तक मैंने पूरे इंडिया में जो-जो साथी को देखा, जो-जो साथी से बात किया और जिनको मैंने सोचा कि ये लीडर बन सकता है, वाक़ई में वो लीडर बन के रहा। तो दोस्तों ये भी एक काम है। तीसरा है कि अचीवर। अचीवर क्या है? आप जैसे-तैसे अचीवर नहीं है। कुछ लोग हैं क्या क्या गलत तरीका अपना के वो अचीवर बन जाते हैं। हमारे पास है, उसके पास अचीवमेंट तो रहेगा, उसके पास एक रैंक भी रहेगा, लेकिन उसके पास पैसा नहीं रहेगा। ये भी आपको देखना है कि अचीव आप करेंगे तो सबसे ज्यादा जो है वो है कंटिन्यू अर्नर। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर मैं बाहर नहीं भी निकलेंगे तो भी हमारे पास एक फिक्स इनकम आएगा। पाड़िए सर आज के डेट पे बाहर नहीं भी निकलेंगे तो भी उनके साथ एक फिक्स इनकम आएगा। ऐसे बहुत सारे साथी हैं, लेकिन वो कब संभव है? आप यूजर के रूप से रहेंगे, आप सेलर के रूप से रहेंगे, आप प्रमोटर के रूप से रहेंगे, आप लीडर के रूप से रहेंगे, आप नेटवर्क के रूप से रहेंगे, तो नहीं होगा। इसके लिए आपको जो ज़रूरी है, आप अकेला काम करेंगे तो भी संभव नहीं है। इसके लिए संभव एकमात्र है, वो है टीम। क्योंकि हमारे ये जो बिज़नेस है, नेटवर्क मार्केटिंग जो बिज़नेस है, ये एक अकेला का बिज़नेस नहीं है, ये सेलिंग का बिज़नेस नहीं है। ये कॉन्सेप्ट शेयरिंग का बिज़नेस है, प्लान शो का बिज़नेस है। और ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा लोगों से आप इस प्लान को शो करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलेंगे, जितने ज़्यादा लोगों से, और ये कंपनी का कोई रूल नहीं है। कंपनी आपको बता नहीं देगा कि आपको पर डे इतना प्लान शो करना है, पर डे ये करना है, पर डे वो करना है। ये कंपनी कभी नहीं बताएगा, आपका प्लान कभी नहीं बताएगा। आपको कितना पैसा चाहिए, वो डिपेंड करता है आप कितना प्लान शो करेंगे। मैं पिछले 2 दिन पहले भी किया है। अगला भी मेरा इवेंट बना हुआ है त्रिपुरा का। ये मेरा एक हॉबी है, ये मेरा एक नेचर है। क्या नेचर है? कि मैं शुरू से ही, जैसे कंपनी का एक वीआईपी क्लब है डायमंड क्लब, मैं शुरू से ही, जब से शुरू हुआ डायमंड क्लब तब से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ना कभी किसी ने मुझे बोला है, ना कभी मुझे कोई प्रेशर देता है, ना कोई रूल है, ना कुछ है। ये मुझे पता है कि 6000 बीबी का प्रोडक्ट अगर हम उठाएँगे, तो 6000 बीबी का प्रोडक्ट मेरे घर पे, मेरे रिश्तेदारों में जो है, और साथ में क्या है, कुछ प्रोडक्ट हम प्रमोट भी करते हैं। बहुत सारा प्रोडक्ट हम प्रमोट करते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग हेना में जो उलझे रहते हैं, कुछ लोग हमारे हल्दी में, कुछ लोग हमारे चिली पाउडर में, कुछ लोग हमारे नीम साबुन में उलझे रहते हैं, लेकिन मैं तो वो सब परवाह नहीं करते हैं। किसी परिवार में हम जाते हैं, पहले बच्चा को हम देखते हैं कि वो तगड़ा है या वो दुबला-पतला है। दुबला-पतला है तो मैं हैंडशेक करता हूँ। हैंडशेक करता है ना बच्चा, वो बच्चा जब हैंडशेक करेगा आपको, उसको हम बोलते हैं कि आप दबाओ मेरे हाथ को। जब मेरे हाथ को दबाता है, उसकी पावर मुझे समझ में आ जाता है कि इस बच्चा की भीतरी शक्ति कितना है। तो मैं उसके पिताजी को डायरेक्ट नोटिस करता हूँ। ये आपके बच्चा जो हमारे हमारे हाथ को दबाया ना, ये कमज़ोर है, इसके अंदर स्ट्रेंथ कम है। जब स्ट्रेंथ कम है हम बोलते हैं, तो बोलता है कि क्या करना पड़ेगा? और हर एक बच्चा का आज के डेट के सबसे बड़ा एडिक्शन है कि फास्ट फूड। चाउमीन, ये पिज़्ज़ा, बर्गर, आपका समोसा, ये सब में उलझे रहते हैं। तो उसको हम 2 सलाह देते हैं। ये एक सलाह देते हैं कि इसकी वेजिटेरियन बना दो, वेज की ऊपर डायरेक्ट जो ग्रीन वेज है उसके ऊपर आप अटैच कर दो, और दूसरा है हमारे पास न्यूट्रीबुन चैप, सीधा। बीच में कोई अगल-बगल वाला कोई बात नहीं है। और हर पिता-माता सोचता समझता है, मानता है कि मेरा बच्चा कैसे अच्छा हो जाए। तो मैं वहाँ पे बीवी क्रिएट कर देता हूँ दोस्तों, ये मेरा तरीका है, पहला। दूसरा, मेरा जितने भी दोस्त हैं, उनकी जो फैमिली मेंबर है, वाइफ है, या कुछ है, उनकी अगर कमज़ोर होता है तो मैं उसपे प्रमोट कर देता हूँ, कि इसको वुमेन्स प्रोटीन चाहिए, चाहिए। ऐसे मेरा रिटेलिंग बहुत होता है, और मैं रिटेलिंग खुद करता हूँ, इसलिए 1 तारीख को मेरा डायमंड क्लब का पोस्टर आता है। ये नहीं है कि मैं 10 तारीख को जाके, 10 तारीख रात को 10 बजे जाके हम करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इसको एक बार, 1 महीना आपका ये प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन दूसरा महीना से आप इसको हैबिट में ला सकते हैं। जो भी है, दोस्तों, टीम के बिना आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। टीम के बिना आप 5 से 10,000 का सोच सकते हैं, टीम के बिना आप ज़्यादा बड़ा कुछ सोच नहीं सकते हैं, और टीम बनाना भी आसान है। इसके लिए आपको एक बेसिक चीज़ होता है जो हम मेंटेन करते हैं, मैं भी करता हूँ। मैं पूरे इंडिया में कहीं पर भी मीटिंग में जाता हूँ, तो मेरे पास कॉपी ज़रूर होता है। जो भी साथी आता है उसका नेम लिस्ट हम करते हैं। ये एक नेचुरल चीज़ है। जैसे आप
बाइक चलाते हैं तो ऑन करते हैं, ऑन ऑन चाबी ऑन करते हैं तो आपको सेल्फ दबाना पड़ता है। सेल्फ दबाएँगे तो आपको एक्सेलेरेटर दबाना पड़ता है। एक्सेलेरेटर दबाएँगे तो फिर आपका गियर है तो गियर, नहीं गियर है तो ऑटो गियर। भाई भीड़ रहेगा तो ब्रेक दबाना पड़ेगा, भीड़ नहीं है तो आपको एक्सेलेरेटर दबाना पड़ेगा। दूसरी सिंपल बात है। फिर मल्टीप्लाई आप शीशा में भी देखते हैं, फिर मल्टीप्लाई बाएँ भी मोड़ते हैं, दाहिने भी मोड़ते हैं। दाहिने मोड़ते हैं तो बाएँ का इंडिकेटर नहीं जलाते हैं। दाहिने मोड़ते हैं तो दाहिने का ही इंडिकेटर जलाते हैं। बाएँ मोड़ते हैं तो बाएँ का इंडिकेटर जलाते हैं। ये एक नेचुरल हैबिट है। तो यहाँ पे हमारा जो बेसिक है ना, ये भी नेचुरल है। आपका कोई भी व्यक्ति का नाम आया तो उसको लिस्ट कर दो। मेरे लिस्ट में है, मेरे लिस्ट में मेरे मोबाइल में क्या लिखा कि बंगाली दादा गुवाहाटी होटल। मैंने लिस्ट कर लिया। ये पता चल जाएगा मुझे। इसको सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं पर भी कोई भी मिला है, जब आपको समय मिले तब आप करो ना। लेकिन जिनको आपने प्लान दे दिया, उसको 48 घंटे के अंदर आपको फिर दोबारा उसको कॉन्टैक्ट करना है, फ़ॉलो अप करना है, नहीं तो वो भी भूल जाएगा, हम आप भी भूल जाएँगे। जो भी है, ये बेसिक जो चीज़ है आप अपने अपलाइन से पूछ लीजिएगा, लेकिन बेसिक में सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है लिस्ट, वो आपको करना पड़ेगा। लिस्ट के बाद क्या करना है? लिस्ट के बाद उसको कॉन्टैक्ट करो, जब आपको फुर्सत मिले। आप सिस्टम के अनुसार उसको फ़ॉलो करो, तो आपको हो जाएगा। कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, कहाँ इनवाइट करेंगे? ज़ूम में करो ना। अपलाइन की सेमिनार नहीं हो रहा, आपका समय सेमिनार अगर नहीं हो रहा नज़दीक में, तो आप करो ना। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आज भी मैं बोल रहा हूँ। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, सैटरडे को मैं 20 का टारगेट रखता हूँ। अभी एक इंसान मेरे पास आया, वो ज़ूम भी देखता है, ज़ूम भी फ़ॉलो करता है, कम से कम 150 लोगों का उन्होंने टीम भी बना चुका है। परचेज़ नहीं किया, छोड़ दीजिए। हम परचेसिंग की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। अभी उन्होंने 150 लोगों को बना के एक ग्रुप भी बना दिया, मुझे वहाँ पे अटैच भी किया। मुझे पता है वो जब जग जाएगा ना, एक साथ वो 1 लाख बीवी हमको क्रिएट करके देगा। लेकिन ये प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस ये है कि आप शुरुआत कर दो। तो ऐसे बहुत सारा साथी आपको मिलेगा। और दोस्तों अगर आपने इस ज़ूम को कंटिन्यू अटेंड कर रहे हैं, तो आपको बोलने का एक कला सीख गया आपने। क्योंकि यहाँ पे हम भी देख रहे हैं ना, कितने साथी जो नए-नए साथी इस ज़ूम में आ रहे हैं, एक अपॉर्च्युनिटी को एक्सेप्ट किया और इसमें आके उन्होंने सीख के, उन्होंने लीडर बन के, उन्होंने स्पीकर बन के यहाँ पे ये करना। तो बन के तो हम बैठे नहीं रहेंगे ना, बन के इसको हमको फील्ड में इसको देना है। अब फील्ड में देंगे, तो जो लिस्ट बनाया, जो कॉन्टैक्ट किया, जो प्लान शो कर दिया, तो फिर उसको जॉइनिंग हो जाएगा। जॉइनिंग अगर हो गया उसका, तो उसका पहला काम है कि परचेसिंग, वो आपको करवा देना है। चाहे कुछ भी हो, आप उसको परचेसिंग करवा दीजिए। लेकिन एक बात है दोस्तों, मैंने जब जॉइन करते हैं ना, तो प्लान शो के समय हम क्या करते हैं कि हम 600 बीबी का बात बोलते हैं। एक इंसान हमारे सिस्टम में क्यों जुड़ेगा? 600 बीबी परचेज़ करने के लिए? या उसको आप दिखाते हैं क्या हमारे प्लान में क्या-क्या इनकम है? जैसे हमारे पास 5 पे आउट साइकिल है, जैसे हमारे पास परफॉर्मेंस बोनस है, जैसे हमारे पास रॉयल्टी है, जैसे बहुत सारा हमारे पास इनकम करने का तरीका है। लेकिन उसको रॉयल्टी कभी बताया क्या? आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब कैलकुलेशन जोड़ लीजिएगा। जो साथी को आपने 600 बीबी में लटका दिया, ना उससे संपर्क करते हैं, ना उनको बताते हैं, वो साथी कब रॉयल्टी अचीवर बनेगा? कभी कैलकुलेशन जोड़ा आपने? 600 बीबी का जो परचेज़ करते हैं, वो साथी 14 साल में रॉयल्टी अचीवर बनेगा। अब हिसाब जोड़ लीजिएगा, अभी मत लगाइए। 14 साल में वो बनेगा। अच्छा चलो ये थोड़ा एक्सपर्ट है, मैंने उसको 1250 बीबी कर दिया। उसको सेमिनार में लाके हम माला भी पहनाते हैं कि स्मार्ट कंज्यूमर है। आपने कभी हिसाब जोड़ा कि 1250 बीबी अगर महीना में उन्होंने परचेज़ करते हैं, तो 7 साल में वो रॉयल्टी अचीवर बनेगा। तो मैंने एक इंसान को जब हमारे सिस्टम में लाया कि 14 साल में रॉयल्टी अचीवर बनने के लिए, उसको सेमिनार में लेके गया, उसके सारे अपलाइन रॉयल्टी अचीवर है, वो बेचारा पड़ा हुआ है, कहाँ कहाँ दूर में पड़ा हुआ है। उसको कम से कम बताओ तो, हमको डायमंड क्लब की सजेशन नहीं देना है, उसको सजेशन दो कि अगर आपको रॉयल्टी अचीवर बनना है, 14 साल में बनना है, 7 साल में बनना है, अगर 1 साल में 17 महीने में बनना है, तो आप डायमंड क्लब करो। क्योंकि रॉयल्टी अचीवर का जो बेनिफिट है, वो बेनिफिट अगर आप बताएँगे, तो समझेगा ना, अगर नहीं बताएँगे जैसे मैं कुछ दिन पहले हमारे एक टीम को हमने पूछा कि मैं क्राउन डायरेक्टर कैसे बना? एक भी 2-4 छोड़ के कोई जवाब नहीं दे पाया। तो हमने समझ लिया कि यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप, यहाँ पे प्लान शो का गैप हुआ। इसलिए मैं इंडिया की कोई भी जगह पे, कोई भी मंच पे चढ़ता हूँ अपने प्रोग्राम में, सबसे पहले मैं प्लान शो करता हूँ और मैं सबसे ज़्यादा जो पसंद करता हूँ, ना प्रोजेक्टर, ना कुछ, मैं पसंद करता हूँ
कि अपने व्हाइट बोर्ड में हम प्लान शो करें। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मैं जितना प्लान शो करता हूं, इतना प्लान शो मेरी टीम में कोई नहीं करता है। ये सिस्टम है, सिस्टम ने मुझे बताया कि आपको प्लान शो करना है, तो हम करते हैं। मैं अपना कोटा को पूरा करता हूँ, मेरा टीम करता है कि नहीं करता है, वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ ना। मेरा मेरा टीम का जो लीडर है, वो करता है कि नहीं करता है, मुझे पता नहीं है। आज जो साथी हमारे साथ ज़ूम को अटेंड कर रहे हैं, आप एक्चुअल में आप करते कि नहीं करते, वो मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर आपको पैसा चाहिए, अगर आपको साढ़े 9 करोड़ की इनकम चाहिए, तो ये कंटिन्यू आपको करना पड़ेगा। जैसे आप सुबह उठ के ब्रश करते हैं, जैसे आप पूजा-पाठ करते हैं, जैसे खाना खाते हैं, जैसे इनपुट करते हैं, जैसे आउटपुट करते हैं, ये किसी को बोलना पड़ता है क्या? जब मर्ज़ी तब करते हैं। यहाँ पे जब मर्ज़ी नहीं है। अगर आपको पैसा की ज़रूरत है, दोस्तों मेरे को विवेक की पैदा कब हुआ? जब दोस्त के सामने, दोस्त की परिवार के सामने अपने परिवार जब शामिल हुआ, तब मेरे अंदर एक विवेक पैदा हुआ। और ये देखा कि ये भीख माँग के संभव नहीं है, ये वर्क करके ही संभव है। तो हमने वर्क कल्चर को बदल दिया। काम करना शुरू किया। ये आपको भी करना पड़ेगा। आप वेट मत करो कि क्यों कौन अपलाइन को कब कंपनी हमको ऑफर देगा, कब क्या करेगा। आप मेरा कंटिन्यू देख लीजिए। मेरा मंथली शेड्यूल हमेशा बनता है। हाँ, एक बात तो है कि ये संभव कब है? मैं कोशिश करता हूँ कि अब तो मान लीजिए कि मेरे ज़िंदगी में से सैटरडे, संडे तो चला गया। फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे ये तो चला गया मेरे ज़िंदगी से। मैं एक टूर देख रहा था चेतन सर का, कि सर का एक कंटिन्यू 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन का टूर होता है। मैं उसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ कि कैसे मैं भी बाहर भाग सकूँ। क्योंकि देखिए पैसा जब नहीं रहेगा, घर पे ज़्यादा रहेंगे तो अशांति आपके पास आएगा, क्योंकि घर का डिमांड कम नहीं होगा। इसलिए बाहर भागो ना, बाहर भागेंगे तो घर का डिमांड कम हो जाएगा और बाहर भागेंगे तो पैसा अर्न ज़्यादा हो जाएगा। फिर जब घर लौटेंगे ना तो जो माँगेगा वो आप देने के लिए तैयार हो जाएँगे। ये सिंपल सी बात है। इसलिए बाहर भागिए। घर पे क्या करेंगे? वही बिस्तर है, वही पिलो है, वही घर है, वही पर्दा है, वही आपका किचन है। तो इसके इससे सबसे बढ़िया है ना, मैंने क्यों भागा-भागा शुरू किया? मेरे हाईएस्ट रिकॉर्ड है कि मैं 27 दिन घर के बाहर था। ये रिकॉर्ड है मेरा और मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि उसमें जितना आनंद है ना, उतना आनंद आप घर पे रह के आप नहीं ले सकते हैं। मैं अगर 1 महीना घर से निकालना बंद कर दूँ, तो मैं बीमार में पड़ जाएँगे। ये गारंटी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ। कोई भी नेटवर्कर, कोई भी कंटिन्यू अर्नर जो है, वो घर पे रह नहीं सकता है और जो अर्न नहीं करते, वो घर पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक कहावत है, घर की मिट्टी आपको रोटी देती है, लेकिन बाहर की मिट्टी आपको समृद्धि देती है। क्या समृद्धि मिला? ये बासु घोष आज आज से 15 साल पहले भी इस बासु घोष के पास एक सेकंड हैंड लेडी बर्ड साइकिल था। आज हम परिवार की बात करें तो कम से कम 7 बाइक है हमारे घर पे, 2 कार है हमारे घर पे। अगर मैं बात करूँ, मैं जहाँ पे बैठ के प्रोग्राम कर रहा हूँ, इसमें 2016 में हमने 30-35 लाख खर्च करके इसको नया कर दिया। ये मेरे पिताजी का घर है। हमने 2016 में एक बांग्लो लिया जिसका कीमत आज का डेट डेट का है 1 करोड़ 10 लाख। अभी मैं कोलकाता का सबसे महँगा सिटी जो है राजारहाट न्यू टाउन, वहाँ पे 2-2 मकान लिए हैं। वो मेरा तीसरा और चौथी है। कंट्रीब्यूशन पैसा की बात करें, तो मैं खुद से ज़्यादा मैं समाज को देता हूँ क्योंकि यू आर ए कंट्रीब्यूटर ऑफ आवर कंट्री। आप बनना चाहते हैं कि आप खुद के लिए ज़्यादा बिज़ी मत हो जाओ। ज़िंदगी में कितना आपको सम्मान मिला, वो जैसा बात है। हम सोचते हैं कि मरने के बाद कितना श्रद्धांजलि मिलता है, वो एक बहुत बड़ा बात है और ये विज़नरी पर्सन को होता है। छोटा-मोटा माइंड का जो है ना, उसको नहीं मिलता है ये चीज़। मरने के बाद कितने ज़्यादा लोग आँखों आँखों के आँसू फेंकने के लिए आया। ये मैं आप अगर सोचेंगे तो मैं इसके लिए भी थोड़ा काम करता हूँ। क्या काम करता हूँ? मेरे पिताजी भी तब माताजी नहीं है, आज उनके नाम से मेरा 5 गाड़ी चलता है, जिसमें 4 है डेड बॉडी ले जाने का, 1 है आपका एम्बुलेंस का, जिसका इनॉग्रेशन हमारे एमडी सर ने माताजी का क्रियाक्रम में आके उद्घाटन करके किया। मैं करता हूँ। दोस्तों हमने 60 लोगों का वृद्धाश्रम चलाता हूँ, जिसमें मैं पार्टनर हूँ। पार्टनर मतलब क्या? मेरा कंट्रीब्यूशन है उसमें। और ये वो वृद्धाश्रम है जिसमें एक पैसा नहीं लगता है। जो रहता है या रहती है उसको एक पैसा खर्च नहीं होता है। हर साल की 101 बेटी का जन्म विवाह हम देते हैं। लेकिन इस साल 15 दिसंबर को हमारा फिक्स है 121।
जिसमें हिंदू धर्म का भी है, मुसलमान धर्म का भी है, क्रिश्चियन धर्म का भी है। एक जगह पे 1 से 21 बेटी का शादी। सिर्फ शादी नहीं है, उनकी पूरे महीना का खुराकी होता है, उसमें अलमारी देते हैं, टीवी देते हैं, सिलाई मशीन देते हैं, साइकिल देते हैं, बर्तन देते हैं, सब कुछ देते हैं। इसके फोटो मैं भेजेंगे फेसबुक में, आप देख लीजिएगा, इसका लाइव होता है। मैं साल में 501 कंबल बांटता अभी जनवरी का 1 तारीख को मेरा बर्थडे है, 501 कंबल। 1 साल खाली हमारा मिसिंग हुआ है माताजी का मौत के कारण से, 750 से 800 कपड़ा हम बाँटते हैं। ये अहंकार की बात नहीं कर रहा हूँ। यू आर ए कंट्रीब्यूटर ऑफ आवर कंट्री। देश के एक कंट्रीब्यूटर है। सिर्फ आपके लिए, अपने बीवी के ऑर्नामेंट्स के लिए, अपनी बेटा के पढ़ाई के लिए नहीं। हो गया, मैं अपने बेटी की शादी में 1 करोड़ खर्चा किया। आज से 10 साल पहले किसी का शादी में जाके देखा, हाँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है। वो मैंने ड्रीमर है। मैं वो ड्रीमर है हूँ, मैं वो अर्नर हूँ। वो खर्च हो गया, चलो चला गया, ठीक है। अभी आगे फिर कमाना है हमको, क्योंकि आगे भी मेरा ड्रीम है। क्या ड्रीम है? मैं माताजी के नाम से एक फाउंड किया है भवोघुरे, यानी जो घूमता रहता है, जो घूमता रहता है, उसको लाके इकट्ठा करके हमारे सिटी का जो ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, ऑफिसर इंचार्ज है, हमको आईसी बोलते हैं। उन्होंने मुझे सलाह दिया है कि बासु जी, आप इतना जॉब कर रहे हैं तो ये चीज भी करिए। उसके लिए हम जमीन भी ले चुके हैं। अभी माताजी के नाम से वो बनाएंगे, जिसमें 50 से 60 भवोघुरे रहेगा। वो उसका खाना, उसका रहना, वो सब कुछ बिल्कुल फ्री है। वो सारा चीज हम करेंगे। लेकिन ये कब संभव है? जब आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होगा। फाइनेंशियल फ्रीडम बिजनेस करके नहीं मिलता है। फाइनेंशियल फ्रीडम नौकरी करके नहीं मिलता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का संज्ञा क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम का संज्ञा है, आपके पास समय भी होना चाहिए, आपके पास पैसा भी होना चाहिए, आपके पास मान सम्मान भी होना चाहिए, आपके पास घूमने का मौका भी होना चाहिए। हमारे सिटी में बहुत बड़े-बड़े लेवल की बिज़नेसमैन हैं, उसको बोलिए मेरे साथ एक दिन घूमने के लिए, समय नहीं है, क्योंकि सुबह 8 बजे शटर अप, शाम को 8 बजे शटर डाउन। ये शटर अप, शटर डाउन करते-करते कमर में वेदना लेते हुए जब 50 साल की उम्र होता है, बैंगलोर या भेलोर में जाके वो ट्रीटमेंट में पूरा पैसा खर्च हो जाता है। कौन-सा चाहिए आपको? हम बिज़नेस करते हैं तो भारत दर्शन हमको फ्री में मिलता है। वन डे, पिछले 2 दिन पहले हम सुबह 9 बजे तक कामाख्या मंदिर, 10:30 बजे से 4:30 बजे तक हमने मीटिंग, 7:30 बजे फ्लाइट पकड़ा, रात को 10 बजे आके अपने घर पे डिनर किया। कौन-सा ऐसा सेगमेंट है जो आपको इतना बड़ा मौका देगा? ये तब भी संभव है जब आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा, उसके पहले नहीं। आप उलझे रहते हैं। कंप्रोमाइज़ लाइफ आपको झेलना पड़ेगा। क्या कंप्रोमाइज़ लाइफ? 5 फैमिली मेंबर है, हमने 500 मटन लाया, सबके लिए कंट्रीब्यूट है। 2-2 पीस, उससे ज़्यादा कोई माँगने का अधिकार भी नहीं है उसका। और जो महिलाओं हैं उनके लिए 1 पीस। ज़्यादा कोई डिमांड किया, छोटा बच्चा डिमांड किया, वो भी दे दिया, तो सिर्फ झोल और आलू। ये है कंप्रोमाइज़ लाइफ। क्या आप भी चाहते हैं ऐसा? अगर चाहते हैं तो जैसा चल रहे हैं ऐसे चलिए, अगर नहीं चाहते हैं तो फील्ड में उतर जाइए। धरती से संपर्क को बढ़ाइए, क्योंकि कामयाबी, हम कितने भी हवाई जहाज में जाते हैं, कितने भी घूमते हैं, कितने भी कुछ कुछ करते हैं, फिर भी मेरा सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो है टीम के साथ कनेक्ट। कैसे उसमें नया डेवलप होगा, कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। मेरा हमेशा दिमाग में यही चीज घूमता है। तो दोस्तों, ये जो बेसिक चीज है, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो मैं करता हूँ। मंथली जो शेड्यूल के बारे में बताया, वो मैं करता हूँ। प्लान सो, कोई अपलाइन आके हमको करवा देगा तब जाके मैं वेट करेंगे, उसके लिए मैं वेट नहीं करता हूँ। इसके लिए आपको खुद को करना पड़ेगा। और हमेशा क्या है कि आप खुद को बिजी रखिए। खुद को हमेशा आप बिजी रखिए, क्योंकि मैं बिज़नेस करता हूँ, इसलिए बिज़ी रहना हमारा ज़रूरी होता है। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, वो है कि भीड़। अब अकेला रहना अगर पसंद भी करते हैं, तो भीड़ जहाँ है, वहाँ पे शामिल हो जाइए। कि इसलिए ज़रूरी है कि सफलता निकलता है भीड़ के माध्यम से। जहाँ भीड़ होता है, चाहे ज़ूम में हो, पार्टिसिपेट कर लो। सेमिनार हो रहा, पार्टिसिपेट कर लो। वर्कशॉप हो रहा, ट्रेनिंग हो रहा, उसमें पार्टिसिपेट कर लो। मैं करता हूँ, मैं अपने टीम को सलाह देता हूँ, सुनता है, वो आगे बढ़ता है, सलाह देता हूँ, जो नहीं सुनता है, वो पीछे हटता है। ये अकेला का बिज़नेस नहीं है, ये टीम वर्क है। मैं बार-बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि टीम वर्क है। लेकिन
जब आप इसको शुरू करेंगे ना, पहले आपके पास होना चाहिए क्वांटिटी। भीड़ रहेगा तो उससे आप क्वालिटी को निकाल सकते हैं। 4 लोग हैं, उसी को आप सोच रहे हैं कि क्राउन बनाएँगे, उसी को सोच रहे हैं कि हम डायमंड बनाएँगे, उसी को सोच रहे हैं कि डायमंड क्लब बनाएँगे, तो ये संभव नहीं है। लेकिन 400 लोग अगर होगा ना, तो अलग-अलग आपको क्वालिटी का लोग उसमें मिलेगा। कोई स्मार्ट कंज्यूमर मिलेगा, कोई 600 बीबी मिलेगा, कोई 14 साल में रॉयल्टी बनने का लोग मिलेगा, 7 साल में बनने का मिलेगा। लेकिन ज़रूर आपको मिलेगा, ऐसा भी साथी मिलेगा एक टीम में कि जो आपको 1 महीना में बहुत बड़ा रिज़ल्ट दे सकता है। क्योंकि रॉबर्ट कियोसाकी, नॉर्मन विंसन पील, एलन पीज, शिव खेरा, ये सारे लोग बोल के गया कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा एक प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पे रातों-रात विवर्तन होता है, रातों-रात। एक ऐसा इंसान आपके नीचे स्पॉन्सर हो जाएगा। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, मैंने जब जॉइन किया, जिन्होंने मुझे प्लान दिया, उन्होंने मुझे जॉइन नहीं करवाया, जॉइन करवाया किसी और ने। अब मैं कुछ दिन कल मैं देख रहा था, मेरा टोटल जो क्युमुलेटिव जो बीवी है, वो लगभग 30 करोड़ के आस-पास। अब मुझे बताइए, मैं अगर किसी के डाउनलाइन में हूँ, तो उसकी पावर हो या वीकर हो, 30 करोड़ बीवी तो उसको मिला है ना। मैं बोल के आया कि मैं फलाना दिन जॉइन करने वाला हूँ। लेकिन मैं एक इंसान हूँ, जो इंसान एक साथी को 30 करोड़ दिया। ऐसा बहुत सारा बासु घोष आपको मार्केट में मिलेगा। सिर्फ बासु घोष की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे हैं। लेकिन एक तो मैं जन्म नहीं लिया ना, मेरा क्वालिटी, मेरा जो सॉफ्टवेयर, ये तो अकेला नहीं है ना, मेरा जैसा तो बहुत सारे लोग हैं। तो क्या है कि ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये कब मिलेगा? जब आप धरती से कनेक्ट होंगे, जब आप घर से निकलेंगे, तभी आपका संभव होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है लोगों के अंदर, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है ईगो। ईगो क्या है? मैं 11 क्लास पास हूँ। अगर कोई ग्रेजुएट लोग हमारे टीम में, ग्रेजुएट साथी हमारे टीम में जॉइन किया, हो सकता है कि उसके दिमाग में थोड़ा-सा हिचकिचाहनी आए कि क्या समझाएगा हमको, इतना छोटा एक इंसान है, पढ़े-लिखे में इतना है। छोटा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपको स्पॉन्सर किया, 1 दिन पहले भी उन्होंने जॉइन किया, तो ऊपर वाला का देन है कि वो आपके अपलाइन बना। इसके मतलब नहीं है कि अपलाइन दूसरे कंपनी जा रहा, अपलाइन गलत रास्ता दिखा रहा, अपलाइन आपको गलत सलाह दे रहा है, आप उसको सुबह-शाम सैल्यूट करो, ऐसा नहीं है। जो अपलाइन आपका कंपनी का सारा अपडेट नॉलेज रखता है, जो अपलाइन कंटिन्यू फील्ड पे होता है, जो अपलाइन आपको मार्गदर्शन दिखाता है, सटीक रास्ता दिखाता है, उसी को गुरु चुन लो। ये ज़रूरी है। भटकने वाला को गुरु नहीं है, भटकाने वाला को गुरु नहीं है, जो सही रास्ता दिखाता है। कंपनी की फ़ोकस जिसके ऊपर है, उनको गुरु चुन लो, नहीं चुना है तो। लेकिन वो छोटा हो, बड़ा हो, फिर भी उसको आपको नमन करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा। इसके मतलब ये नहीं है कि उसके घर जाके सुबह-शाम प्रणाम करके आओ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो जो बोल रहे हैं उसको सुन लो, आपने दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा जो है, अगर उन्होंने कुछ सिखा रहे हैं तो सीखो। ये ज़ूम में हम हर एक बता सकता हूँ आपको, मैं पूरा, जैसे सुचित्रा मैडम भी बीच-बीच में कुछ स्पीच रखते हैं, जितने भी हैं, और भी साथी हैं, जैसे कुछ दिन पहले प्रशांत दे बोल के हमारे एक लीडर आया था, बोकाजान से। मैंने तज्जब बन गया कि कहाँ थे इतना दिन, क्यों नहीं आया हमारे सामने? एक-एक शब्द, 100 दिन अगर मिल लेंगे, 100 शब्द अगर आप डायरी में नोट कर लिया, आप स्पीकर बन सकते हैं। और दोस्तों, जो स्पीकर बनता है ना, वो किसी और का बोलने को सुनता है। मैं बहुत सुनता हूँ। मैं बहुत नाइट में भी मैं ड्रामा देखता हूँ यहाँ पे, कि उसकी कला को सीखता हूँ मैं, क्योंकि मैं स्पीकर हूँ। और कंटिन्यू अर्नर बनने के लिए आपको एक अच्छा स्पीकर भी बनना पड़ेगा, क्योंकि बोलने की कला अगर आपके पास नहीं है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम हम नहीं ले सकते हैं। और डरना क्यों है? कुछ लोग पहला बार माइक्रोफ़ोन पकड़ते हैं ना, तो हाथ ऐसा-ऐसा हिलता है। वो साँप की बच्चा लगता है। लेकिन ये साँप की बच्चा 50 बार पकड़ लेंगे ना, तो ये स्ट्रेट हो जाएगा आपका। अब डरिए मत, अब बोलना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपके पास जितना नॉलेज है, दूसरे के पास कुछ नहीं है। वो बिल्कुल नादान है आप। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम सेल्फ से है। हम भीतर से डर जाते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन इसको छोड़ दीजिए, आप बोलना स्टार्ट कीजिए। और ये बोलना अगर स्टार्ट कर देंगे ना, कुछ लोग आपको शुरुआत में आपको पागल समझ सकता है, लेकिन बाद में वो पागल नहीं बोलेगा। बाद में वो आपको सैल्यूट ही करेगा। क्योंकि आज की डेट में
2000 साल में इस बासु घोष जब साइकिल से गुजरता था, कोई नहीं इसको परवाह करता था। और आज मैं 7 ट्रस्टी मेंबर हूँ, 7 इंस्टीट्यूट अलग-अलग संगठन की। इसमें एक है होम्योपैथी बर्धमान होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज। मेरा नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारे साथी यहाँ पे पढ़ाई किए हैं। उसका ट्रस्टी मेंबर मैं हूँ। क्यों? मैं डॉक्टरी करेंगे इसके लिए? नहीं। मैं पहले सबसे पहले मैं आयुर्वेद को मानता हूँ। दूसरा मैं किसी को मानता हूँ आयुर्वेद के बाद वो है होम्योपैथ को। एलोपैथ को मैं मानता ही नहीं हूँ। क्योंकि मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, मैं जान सकता हूँ। मैं इसको बता सकता हूँ। एक छोटा-सा कहानी मैं आपको बता देता हूँ। पिछले हमारे एक प्रोग्राम था पटना में, इवेंट था। उस इवेंट में मैंने कुछ खाने का डिसऑर्डर हुआ तो मेरा तबीयत खराब हुआ, मैंने रात में जाके भर्ती हुआ। कोलकाता आया, कोलकाता की फेमस एक डॉक्टर जिन्होंने 50 सर्जरी किया एक-एक दिन में। उन्होंने बोला कि आपका गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ। हमको पूरा एकदम ऑपरेशन के लिए जो प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ता सारा कर लिया, लेकिन मेरे जो बिलीव है, मेरा जो भीतरी शक्ति है ना, वो बता रहा है कि मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है। लास्ट में जब यूएसजी करने की बात था, नहीं किया, उन्होंने मुझे ऑपरेशन थिएटर में घुसा रहा था। मेरे रिश्तेदार ने रोका उसको कि पहले आप यूएसजी कीजिए, उसके बाद हम ऑपरेशन करने देंगे। जब हम यूएसजी करने गया तो मेरा कोई स्टोन वोन कुछ नहीं है। क्योंकि ये बिलीव है, मुझे पता है कि मैं सुबह मानगोल पीता हूँ, गिलोय पीता हूँ, ये सब करता हूँ। और वो डॉक्टर बोल रहा कि हो सकता है कि आपका ये पत्थर दूसरा कहीं पे चला गया। मैं बोला मुझे कुछ एमआरसीपी नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है। उस डॉक्टर का नाम भी मैं ले रहा हूँ, डॉक्टर पुण्येंदु राय फ्रॉम जेनेसिस हॉस्पिटल, बाईपास ईएम बाईपास में। मैं उस दिन मीडिया करने वाला था, लेकिन पारिया साहब ने मुझे मना किया और भी रिश्तेदार ने मुझे मना किया। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है आप जाइए, आपको मैं छोड़ता हूँ। फिर बिरयानी का पैकेट दिया हमको नर्सिंग होम से भगाया। दोस्तों ये जो विल पावर है ना, ये हमारी प्रोडक्ट के बजाय है। नीम सोप के और हल्दी के ये जो जो भी साथी हमारा छोटा-छोटा प्रोडक्ट के ऊपर दिमाग लगाते हैं ना, अब इसको छोड़ दीजिए। ये आयुर्वेद जिसका पहला शर्त है स्वास्थ्य शास्त्र रक्षणम। हम स्वस्थ आदमी हैं, हम आयुर्वेद को इस्तेमाल करेंगे तो और स्वस्थवान बन जाएँगे। ये नहीं है कि आप मानगोल पियो, आपको मुँह पकड़ के डालने की चीज़ नहीं है। ये अपने अंदर जो भीतरी शक्ति है, अपने अंदर जो पॉजिटिविटी है, उसको निकालिए। मैं कौन चीज़ के ऊपर काम करता हूँ? मैं छोटा-मोटा चीज़ को प्रमोशन नहीं करता हूँ। मैं मान लीजिए कि मैं जहाँ सब्जी मंडी में जाता हूँ, ज़रूर 2 नीम सोप लेके जाता हूँ। अगर बड़ा कुछ 2 बैग अगर सब्जी सब कुछ राशन लाना है, तो जाने के समय जब मैं वहाँ पे जाता हूँ, जो लड़का मुझे बैग को उठा देता है, उसको 1 नीम सोप मैं फ्री में देता हूँ। क्योंकि ऐसे 10-20 रुपया देना है और आने के समय मैं 20 रुपया देता हूँ। 20 रुपया नहीं देता हूँ, नीम सोप देता हूँ। दिमाग मैं भी लगाता हूँ, 15 का एमआरपी है, 12 में वो आता है। बीबी-ऊबी सब निकाल देंगे तो 10 रुपया होता है कि तो जो 20 का भाड़ा है, वो हमारा 10 में हो रहा है। दोस्तों मैं लगाता हूँ इसको। मैं जो आपको बता रहा ना, ये जो 4 मेरा डेड बॉडी का कार चलता है, उसमें जो स्प्रे यूज़ होता है, वो भी मैं यूज़ करता हूँ। उसमें अगरबत्ती मेरा कंपनी का यूज़ करता हूँ। मैं इतनी डेंजर हूँ। अभी मैं एक काली पूजा कमेटी का सेक्रेटरी है। 10,000 लोगों की खिचड़ी खिलाना पड़ता है। मैं आप पूछेंगे कि मैं उसमें समय देता हूँ? नहीं देता हूँ। लेकिन समय इसलिए देता हूँ कि उसमें हल्दी, उसमें चिली, उसमें ऑयल, उसमें धनिया, जीरा जो भी यूज़ होगा, किचन मसाला जो भी यूज़ होगा वो मेरा ब्रांड का होगा और मैं अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश करने के लिए उसमें जुड़ा हूँ और कोई कारण नहीं है। शायद हमारे बात को आप समझ पा रहे हैं। मैं बहुत फ्री माइंड में बिज़नेस करता हूँ, इसके लिए मैं कोई प्रेशर नहीं डालता हूँ। अपना ट्रॉली रखा हुआ है, लगेज रखा हुआ है, जब बुलाना आता है, जब सेमिनार आता है, उसका 1 दिन पहले हम लगेज को भरपूर उसको रेडी कर देते हैं। 1 दिन पहले अपने बेटा के पास कोलकाता चले जाते हैं, वहाँ पे जाके एक्वाटिका हमारे बाजू में है। अब नाम सुने एक्वाटिका, वहाँ पे थोड़ा-सा नहा लेते हैं, फिर फ्लाइट पकड़ते हैं, फिर अपने मंजिल पे पहुँच जाते हैं। जहाँ डेस्टिनेशन है, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। पहुँच के मैं अपना काम करता हूँ, टीम के साथ मिलता हूँ, टीम के साथ बात करता हूँ, फिर घर वापस आता हूँ। लेकिन एक चीज़ है, मेरा 100 और 100% मेरा एक ही नशा है, वो है टीम, 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 टीम। कब, कहाँ, कैसे मेरा टीम को डेवलप होगा, वो मैं सबसे ज़्यादा फ़ोकस रखता हूँ। पहला तो हो गया ईगो, इसको छोड़ना पड़ेगा। दूसरा है डाउट। आप किसके प्रति डाउट करेंगे? मैं आज साढ़े 9 करोड़ कमाने के बाद अगर कुल्हाड़ी साहब के प्रति, कंपनी के प्रति डाउट करेंगे, तो मेरे से ज़्यादा बेवकूफ कोई नहीं है इस धरती पे।
क्योंकि मुझे बिलीव है, पारिया साहब ने बोलते हैं कि मैं 1 महीना में 1 करोड़ कमाएँगे। मुझे भी बिलीव है बासु घोष आज 5 लाख कमा रहे हैं तो कल 10 लाख ज़रूर कमाएँगे। ये बिलीव मेरा है। बिलीव पैदा होता है, बिलीव आपको अचीव करना पड़ता है। बिलीव दुकान में नहीं खरीदा जा सकता है, बिलीव अचीव करना पड़ता है। तीसरा है जो है वो है आपका शर्म। दोस्तों मैं बार-बार एक ही चीज़ आपको बोल रहा हूँ। अगर ₹2 का पेन के लिए एडवर्टाइज़ कर सकता है, अगर ₹2 का नवरत्न तेल के लिए एडवर्टाइज़ कर सकता है, नेरोलैक रंग के लिए अगर शाहरुख खान अपना कपड़ा को खोल सकता है, यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट को लेके लोगों को प्रमोशन करके अपने नेटवर्क में उसको लाना है। जितना स्ट्रॉन्ग आप नेटवर्क बनाएँगे, जितना ज़्यादा लोगों से आप मिलेंगे, उतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। दोस्तों इसके लिए मैं हमेशा जो प्रोडक्ट को प्रमोट करता हूँ, जो आज के लिए ज़रूरी है, पहला बताया स्वास्थ्य शास्त्र रक्षणम, दूसरा है आतुरोस्व विकार प्रशमनच। मरीज आदमी अगर आयुर्वेद को इस्तेमाल करेगा, तो वो जल्दी से ठीक हो सकता है। जैसे मैं हूँ, मेरे हाथ में एक अंगूठी है, आपने जो गाँव से है उसको पता है। ये इसको ढाई पैच बोला जाता है, ढाई पैच। ये ढाई पैच अंगूठी उसके लिए है, जिनको पता है उनको पता है। मेरा आज से 10 साल पहले भी एक बहुत बड़ा बीमार था, वो है पाइल्स का। चेन्नई में हमको बोला था कि ये सर्जरी करना पड़ेगा, हैदराबाद में बोला था सर्जरी करना पड़ेगा, लेकिन माय रिचार्ज ने बोला कुछ नहीं करना पड़ेगा, मानगोल पियो और त्रिफला खाओ, आपको ये कुछ नहीं होगा। आज की डेट में मैं बिल्कुल रिलीफ हूँ, कोई टेंशन नहीं है इसका। हमारे पास जो प्रोडक्ट है ना, ये जो मेन जो हमारा हेल्थ प्रोडक्ट जो है, इसमें तो मैं उस दिन शिलाजीत का जो सुन रहा था कि ये शिलाजीत अगर 5 साल पहले भी आ जाता तो आज आज जो 50 साल की मेरा उम्र हो गया ना, ये जो जितना भी दिखाई दे रहा, ये शिलाजीत हम शुरू कर देंगे। अभी शिलाजीत को एक बार आने दीजिए खाली। ये शिलाजीत आपको जितना बीवी दे सकता है, ये शिलाजीत आपको जितना बेनिफिट दे सकता है, उतना बेनिफिट आप बुरा मत मानिए, अभी तक कंपनी के पास कोई प्रोडक्ट नहीं आया था, शिलाजीत जैसा। है, अलग-अलग बहुत सारा प्रोडक्ट है। लेकिन शिलाजीत का जो बेनिफिट है, वो बेनिफिट आपको दूसरे कोई प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है, वो शिलाजीत में है। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट है ना, जैसे लिव 2000 फैटी लिवर सबके पास होगा। तो फैटी आप लिव 2000 को प्रमोट करो ना। घुटने में दर्द एक परिवार में चला गया, कोई नहीं है तो कम से कम 1-2 तो मिलेगा। ग्लूकोसामाइन है ना हमारे पास। और मानगोल के लिए तो हम कोई प्रमोशन की बात नहीं करेंगे। 5 लीटर की मानगोल आपको दे रहा ₹1800 में, दुनिया में कोई कंपनी नहीं दे सकता है। कोई नहीं दे सकता है। और हमारे लाइफ अगर कोई किसी ने चेंज किया तो वो मानगोल और त्रिफला किया है। इसलिए मैं इसको मानगोल इसका शुरू होता है माँ से। आपका भी दिन शुरू होना चाहिए ये मानगोल से। जो भी साथी ज़ूम मीटिंग करते हैं, मैं उसको एक ही चीज़ बताऊँगा कि आप शुरू कीजिए अपना दिन को शुरू कीजिए मानगोल से। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर ये शुरू हो जाएगा तो बहुत आगे तक आप जा सकते हैं। जो भी है, तो ईगो हो गया, शर्म हो गया, शंका हो गया। मैंने बताया आपको कि बेसिक चीज़ को आप फ़ॉलो कीजिए। मैंने बताया आपको कि आप अपने के काम पे ध्यान दीजिए। कुछ साथी है यहाँ पे ज़ूम करते हैं, फिर देखते हैं कौन-कौन आया है। स्क्रॉल करते हैं, क्या फ़ायदा है आपका? आप ये देखिए कि आपका टीम से कौन-कौन आया। वो जो दूसरा जो आया ना, वो आपके जूनियर नहीं है, वो आपका क्रॉस लाइन है। तो क्रॉस लाइन कितना आया, ये देख के आपका क्या बेनिफिट है? क्रॉस लाइन एक सेमिनार हो रहा, वहाँ पे भीड़ को मतलब और ज़्यादा करने के लिए क्रॉस लाइन है। क्रॉस लाइन इसलिए है, जैसे हम अभी जहाँ बंगलो लिए हैं पिछले 2016 में, वहाँ पे हम रहते हैं और लतीकुल जी रहते हैं। लतीकुल जी के साथ हमारा बिज़नेस में अपलाइन डाउनलाइन का संपर्क नहीं है, लेकिन लतीकुल जी हमारे पड़ोसी है। मैं उसके साथ बिज़नेस का कोई कल्चर नहीं करता हूँ। वो हमारे घर पे आता है, भजन कीर्तन होता है तो वो भी बैठते हैं, उनके घर पे भी मैं जाता हूँ, तो ब्रेकफ़ास्ट करता हूँ कभी। ये इतनी हमारे साथ मतलब उसकी ये है। आप मुझे बताइए, ये करने के बाद हम कभी बता सकते हैं लतीकुल जी को क्या? कि माय रिचार्ज का ये खराब है, कंपनी का ये गलत है, कंपनी का ये करता है, चलो दूसरा कंपनी का कल्चर करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो क्रॉस लाइन
आपके फ्यूचर को नहीं बना सकता है, क्रॉस लाइन आपको मदद कर सकता है मेंटली, एनवायरनमेंट आपका चेंज कर सकता है, लेकिन बिजनेस के लिए करेंगे तो आपका नुकसान ही होगा। ना उनसे सलाह लेना है, ना उनसे आपको ज्ञान लेना है, ना कुछ लेना है। ज्ञान देने के लिए आपके सीरीज ऑफ अपलाइन है, ज्ञान देने के लिए कंपनी का जूम है, ज्ञान देने के लेने के लिए आपका जूम का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं आपको ज्ञान देने के लिए नहीं आया हूँ। कंपनी ने मुझे ऑर्डर किया कि आप 9.5 करोड़ जो कमाया, आपका फीलिंग्स, आपका ये, मैं वही चीज बता रहा हूँ। ये कोई किताब की भाषा नहीं है यहाँ पे। तो जो भी साथी आज हमारे जुड़े हैं, ये क्रॉस लाइन के साथ अगर कोई संपर्क अलग से बना रहे हैं आप, इसको आप थोड़ा-सा देख लीजिए। दूसरा हम एक चीज़ बताएँगे आपको। एक छोटा-सा स्टोरी है, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। क्योंकि मैं जो कंपनी में हूँ, ये कंपनी मेरा फ्यूचर है, ये कंपनी मेरा मादर है, ये कंपनी मेरा भविष्य है, ये कंपनी मेरा सब कुछ है। ये कंपनी मेरा ड्रीम को फुलफिल करने के लिए सभी रास्ता है। एक बार एक स्टूडेंट को नौकरी मिला था रेलवे में। शायद आपने सुने होंगे इस स्टोरी को, लेकिन थोड़ा-सा गौर से सुनिएगा इस स्टोरी को। रेलवे का नौकरी मिला ड्राइवरी का। जब ड्राइवर का नौकरी मिला तो वहाँ रेलवे ड्राइवर को सिखाया जाता है कि इंसान की सुरक्षा सर्वोपरि, यानी इंसान की सुरक्षा सर्वोपरि। उन्होंने सीख लिया। पहला उसका एक टूर दिया कोलकाता टू दिल्ली, एक ट्रेन ले जाने के लिए। गाड़ी कोलकाता से निकला, बिहार पहुंचा, फिर उन्होंने देखा कि रेलवे की पटरी पे, वो लाइन पे किसी ने आके हाथ हिला रहा है, ऐसे-ऐसे करके। ड्राइवर ने देखा कि रेल का वो जो लाइन पे आ गया इंसान, इसको तो बचाना है, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग में बताया गया कि इंसान की सुरक्षा सर्वोपरि। उन्होंने क्या किया, ट्रेन की लाइन छोड़ के उन्होंने जमीन पे उतार दिया। अब मुझे बताइए, एक ट्रेन जब अपने ट्रैक पे चल रहा था, वो अगर जमीन पे आ जाएगा तो क्या होगा? आसान होगा? ट्रेन ऐसा-ऐसा हिलने लग जाएगा, यात्रीगण भी ऐसा-ऐसा हिलने लग जाएगा। फिर जब जमीन पे लाया, कुछ दूर जाने के बाद देख रहा है कि जमीन पे भी एक आदमी आके उसको हाथ हिला रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, जमीन से ट्रेन को अपने ट्रैक पे लाया। जब अपने ट्रैक जमीन जमीन अपने ट्रैक जब कर रहा है, तो ऐसे-ऐसे हिलना शुरू हो गया। हमारे पास भी कुछ ऐसा लीडर होता है, जिन्होंने आज मुझे ऐसा रास्ता दिखा रहा है, कल मुझे ऐसा रास्ता दिखाते हैं। असल में क्या होता है, हमारे साथ जो बोगियाँ लग जाता है ना, पीछे जो मेरा डाउनलाइन लग जाता है ना, वो हिलता है कि हो क्या रहा? एक बार इधर, एक बार उधर, ऐसा क्यों हो रहा? लेकिन हर समय अपलाइन है, कुछ बोल नहीं सकता है। जब इतना-इतना हुआ ना, तो ये सारा लोग मिलके बोला कि चलो तुमको दिल्ली तो जाना है ना, वहाँ जाके आपसे पूछेंगे। तो जब वहाँ जाके अपना सब लोग पहुँचा, तो सभी यात्रीगण मिलके उनको ऐसा पिटाई किया कि आपने यात्रीगण को क्यों हिलाया? आपको सिखाया गया ना इंसान की सुरक्षा सर्वोपरि, तो हिलाया क्यों? इतना पिटाई उसको दिल्ली में जाके दिया कि उन्होंने डिसीजन लिया, ड्राइवरी तो हम करेंगे लेकिन कभी ट्रेन का नहीं, हम ट्रक के ड्राइवर होंगे। डिसीजन बदल दिया। फिर उन्होंने ट्रक के ड्राइवर बना, फिर कोलकाता से उड़ीसा का एक टूर लगा। जब कोलकाता से उड़ीसा का टूर लगाया, एक बार देखा जाने के समय रास्ते की बीच में कुछ ट्रक रखा हुआ है। अभी आप बताइए, वो पहले ट्रेनिंग लिया था इंसान की सुरक्षा सर्वोपरि, अभी वो देख रहा है जिस रास्ता से जाएँगे उसके बीच में आके एक ट्रक लग गया। दोस्तों, आप जब बिज़नेस की शुरुआत करेंगे, आप जब अपने दम पे शुरू करेंगे, बहुत सारा बाधा आपके सामने खड़ा हो जाएगा। डिसीज़न आपको लेना पड़ेगा, ऑफलाइन से पूछ के कोई फ़ायदा नहीं है। अभी क्या हुआ, वो सामने जो ट्रैक था ना, दोनों साइड दोनों तालाब था, पुखर था, पुखर। उन्होंने डिसाइड किया कि करना क्या है? करना उन्होंने क्या किया, उस गाड़ी को उस समय इतनी तेज़ी से उन्होंने दबाया, मतलब एकदम आवाज़ करके वूँ करके आवाज़ किया और निकालने की कोशिश किया। जब निकालने का कोशिश किया, सामने वाला जो ट्रक था, वो पूरा एकदम कूद दिया तालाब में और उन्होंने पहुँच गया वहाँ पे। मैसेज क्या है? आपके सामने बहुत सारा रोक आ सकता है, लेकिन आप अपने दम पे अगर एक्सेलेरेटर को दबाएँगे, तो सामने का जो बाधा है, वो तालाब में फेंक जाएगा। और वहाँ पे उन्होंने डिसीज़न लिया एक ही, कि कभी रुकना नहीं। सामने कोई भी बाधा आएगा तो कभी रुकना नहीं। आज के लिए हमारा मैसेज यही है
कि जो भी साथी आज हमारे साथ जूम में आए हैं, पहला तो ये है, आप बार-बार इसको अदलते-बदलते रहिए मत, नंबर 1। नंबर 2, आपके सामने कितने भी बाधा आ जाए, फिर भी आपको रुकना नहीं है। अगर आपको ये बात अच्छा लगा, तो जोरदार एक बार ताली से बता दीजिए कि हाँ, आपने पूरा स्टोरी को सुने हैं। दोस्तों, मैं जो काम करता हूँ, यहाँ पे मैं तो अपना टीम समझ के, अपने एसेट समझ के मैं काम करता हूँ। ऐसा नहीं है, कौन मेरा पावर ग्रुप है, कौन मेरा वीकर है, कौन मेरा तीसरी लेग है, कौन मेरा चौथी लेग है। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से सुनिए, आप जहाँ हैं, वहाँ से अगर कोई भी साथी आपका है, तो वो आपका एसेट है। चाहे वो पावर हो, चाहे वो वीकर हो, जो बिज़नेस पूरा समझ गया, वो पूरा टीम में समय देता है। जो बिज़नेस आधा समझा, वो आधा टीम को समय देता है। जो बिज़नेस नहीं समझा, वो खुद को समय देता है। क्योंकि याद रखिएगा, हमारे पास एक है परफॉर्मेंस बोनस, एक है सेल्फ बोनस। आप खुद का जो परचेज़ करते हैं, उसके 6 से 15% कमीशन मिलता है। लेकिन आपके पावर के साथ वीकर का जो मैचिंग होता है, वो परफॉर्मेंस बोनस होता है। वो पावर का भी ज़रूरी है, वीकर का भी ज़रूरी है। हमारे टीम में बहुत सारा साथी है, जब पावर में कुछ जमा हो जाता है ना, तो उसके साथ झगड़ा कर लेते हैं। फिर वीकर को बोलते हैं, "हाँ, वाह! तुम हमारे सबसे ज़्यादा प्यारा हो।" लेकिन इतना प्यार कर दिया कि जो पावर था, वो पावर वीकर में कन्वर्ट हो गया। देखो कितने बार प्यार चेंज होता है। फिर जो वीकर को पावर बना दिया, फिर पावर को, जो पुराना पावर है, उसको जाके फिर प्यार शुरू कर दिया। तो वो बोला कि सर, अभी वो जो पहले पावर था उसको कॉल किया कि सर कैसे हैं अजय जी? तो वो बोलता है कि सर इतने दिन कहाँ थे? बोला कि नहीं सर, हम तो थे मार्केट में, हम तो काम पे थे। बोला नहीं, 1 साल कॉल नहीं किया, आज क्यों कॉल कर दिया? क्योंकि जूनियर को भी पता है कि मैं जो पावर था, वो बीच बीच में वो मैं भी वीकर बना। तो उन्होंने क्या किया, फिर कॉल करना स्टार्ट किया। ये जो रोल है ना, लीडरशिप का जो रोल है, इसमें डिस्टेंस तैयार होता है। इसलिए ना पावर है, ना वीकर है, सब एक है। सबको समय देना है, क्योंकि हमारे बिजनेस में जो रॉयल्टी आता है, वो टर्नओवर की रॉयल्टी आता है। टर्नओवर को अगर खींचना है आपको, तो सबके साथ आपको अच्छा बिहेव रखना है, अच्छा ये इसको साथ आपको चलना है। दोस्तों, मैं जो काम करता हूँ, इसमें मेरा कोई पावर वीकर नहीं है, मैं हमेशा अपने लेवल पे काम करता हूँ। मैंने एक चीज़ आपको बताया कि आज जो भी किया, आज जो भी इस सिस्टम से अचीव किया, ये मेरे क्वालिटी के बजाय नहीं, इस कंपनी की प्लान का इतना ताकत है, इस कंपनी की एडुकेशन की इतनी ताकत है, इस कंपनी सिस्टम की इतनी ताकत है, इस कंपनी की पे आउट की इतनी ताकत है। आज तक मेरे टीम में एक भी बंदा बोल नहीं सकता है कि मेरा 1 रुपया अभी तक नहीं आया। सन 2023 9 नवंबर सुबह 8 बजे तक जिनका जितना पैसा मिलना था कंपनी से, सबका सब पैसा बिल्कुल पेड है, 100% पेड है। और वो हिंदुस्तान में एक ही कंपनी है जो अपने क्रेडेंशियल नहीं, पूरे फैमिली का क्रेडेंशियल को अपडेट रखता है, उसका नाम माई रिचार्ज प्राइवेट लिमिटेड, और कोई दूसरा नाम नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ, आज हमारे साथ जितने भी साथी इसमें अटेंड किए हैं, वो हमारे बात को बिल्कुल अच्छा तरीका से सुना है, ये मैं आशा करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको एक ही चीज़ बताऊँगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद को लेना पड़ेगा। जैसे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम को दे रहे हैं ना, ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को भी लेना पड़ेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपके डाउनलाइन आपसे ज़्यादा एडुकेशन रखता है, आपके डाउनलाइन अगर ब्लेज़र पहनता है, आपके डाउनलाइन अगर टाई टाई पहनता है, आपके डाउनलाइन अगर प्लान शो कर रहे हैं, तो आपको 1% ज़्यादा करना है हर चीज़ में। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके डाउनलाइन माने सही रूप से, इज्जत की बचा के रखना चाहते हैं, तो आपको 1% ज़्यादा काम आपके डाउनलाइन से करना पड़ेगा। ये याद रखिएगा। आप कोई बॉस नहीं है कि आप फ़ोन पे बता देंगे, ठीक है, आज प्लान शो कर लो, आज 3 जॉइनिंग उठा लो, आज इतना बीबी कर लो। ये कोई बॉस का बिज़नेस नहीं है। ये समव्यथी का बिज़नेस है। अब फील्ड पे जितना पेन है, आपका भी उतना पेन होना चाहिए। ये मैं मानता हूँ, मैं करता हूँ। अगर आपके जूनियर
हाफ ब्लेजर पहनता है तो आपको फुल पहनना है। अगर आपके जूनियर टाई नहीं पहनता तो आपको पहनना है। ये चीज को अगर मेंटेन करेंगे तो टीम आपको मानेगा। टीम मानेगा तो टीम आपकी बात भी सुनेगा। क्योंकि आज के लिए हर एक नेटवर्क मार्केटिंग में एक प्रॉब्लम होता है कि टीम मेरा बात नहीं सुनता है। बात क्यों नहीं सुनता है? बात तभी नहीं सुनता है जब रैंक पे आप छोटा है, जब काम पे आप छोटा है, जब पैसा से आप छोटा है। बहुत सारा अपलाइन क्या करते हैं, चला तो गया बिहार मीटिंग करने, होटल नहीं लिया, वो अपने जूनियर के घर पे रह गया। जूनियर के घर पे जो खाना हो रहा वही खा रहे, समझौता करके वो करने के तैयार कर रहे, तो उसमें जूनियर आपको कभी नहीं मानेगा। इसलिए आपका 1% ज्यादा आपके डाउनलाइन से। अगर डाउनलाइन के पास बाइक है तो आपको फोर व्हीलर पे तो आना पड़ेगा। नहीं भी है डाउनलाइन के पास, अगर 1 लाख का बाइक है तो आपके पास 2 लाख का बाइक होना पड़ेगा। डाउनलाइन के पास अगर 5 लाख का कार है तो आपको 7 लाख का कार होना पड़ेगा। ये मेंटेन आपको करना पड़ेगा। अगर डाउनलाइन के पास एक घर है तो आपके पास 2 घर होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो कि मानना है तो। एडुकेशन में भी वही है, आपके पास भी वो सही एडुकेशन होना चाहिए। जो भी है दोस्तों, काफी सारा बात हमने किया है। मैं एक ही चीज आपको बताऊंगा, तब जाके 9.5 करोड़ संभव होगा जब आप घर को छोड़ेंगे। तब जाके संभव होगा जब आप टीम की निर्माण करेंगे। तब जाके संभव होगा जब आपका मंथली शेड्यूल होगा। तब जाके संभव होगा जब आप पर डे 2 प्लान देंगे। तब जाके संभव होगा जब आप खुद को आयुर्वेद बनाएंगे, खुद के घर को आयुर्वेद बनाएंगे, खुद की किचन में, बाथरूम में, देवता के घर में, जब आप पूरा 100% आपका माई रिचार्ज होगा, तभी संभव है। जब आप पागलपन सुबह 6:25 पे जूम पे आएंगे, जब आप सुनेंगे, जब आप उसको नोट करेंगे पेन एंड पेपर में, तब जाके आप 100% पागल होंगे। और 100% पागल होंगे तो 100% 9.5 करोड़ कमा सकते हैं। इसी आशा के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारे जैसा साथी एक इंसान का बात आपने सुना है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को जो मौका मिला है, ये मौका आज जितने साथी है सबको मिले। कंपनी ने सबका अलग अलग नाम से आपको यहाँ पे लेके आए जूम में। इसी आशा के साथ आप सभी को, सभी के माता पिता को फिर से एक बार नमन करते हुए मैं अपने बात को विराम देता हूँ। थैंक यू। जय माई रिचार्ज, जय आयुर्वेदा, जय हिंद। थैंक यू।